और ये है बच्चों पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में कहते हैं मोर। मोर अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। पीकॉक यानी कि मोर। और अब मिलते हैं बच्चों पिजन से। ये है कबूतर। कबूतर आमतौर पर शहरों और गांवों में पाए जाते हैं और ये शांति का प्रतीक होते हैं। पिजन यानी कि कबूतर। और नेक्स्ट है बच्चों स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में कहते हैं गौरैया। गौरैया एक छोटी और प्यारी चिड़िया होती है। यह अक्सर घरों, बागों और खेतों में देखी जाती है। स्पैरो यानी कि गौरैया। और ये है डव। डव मीन्स होता है फाख्ता। फाख्ता सफ़ेद या हल्के रंग की होती है और बहुत शांत स्वभाव की होती है। फाख्ता यानी कि डव। और ये है बच्चों रावेन। रावेन को हिंदी में कहते हैं काला कौआ। रावेन आम कौए से बड़ा होता है और इसकी आवाज़ भी भारी होती है। रावेन यानी कि काला कौआ। और अब मिलते हैं बच्चों कुक्कू से यानी कि कोयल से। कोयल को उसकी मीठी आवाज़ के लिए जाना जाता है। कोयल अंडे देने के लिए दूसरे पक्षियों के घोंसलों को तकती है। कुक्कू यानी कि कोयल। और ये है बच्चों रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में कहते हैं मुर्गा। मुर्गा सुबह सुबह गांव के लोगों को घड़ी का संकेत देता है। हॉस्टर रोस्टर यानी कि मुर्गा। और ये है बटेर। बटेर को हिंदी में कहते हैं बटेर। यह जमीन पर दौड़ने वाली पक्षी है और यह उड़ नहीं पाता है। बटेर यानी कि क्वाइल। और नेक्स्ट है बच्चों पैरट। पैरट को हिंदी में कहते हैं तोता। तोता बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है और इंसानों की आवाज़ की नकल करता है। पैरट यानी कि तोता। और ये है बच्चों कोरमोरेंट। कोरमोरेंट को हिंदी में कहते हैं झपट पक्षी। कोरमोरेंट एक जलीय पक्षी है जो मछली पकड़ने में माहिर होते हैं। कोरमोरेंट यानी कि कोरमोरेंट झपट पक्षी। और ये है हैन। हैन को हिंदी में कहते हैं मुर्गी। मुर्गी एक पालतू पक्षी है जिसे अंडों के लिए पालते हैं। हैन यानी कि मुर्गी। और अब मिलते हैं बच्चों हॉर्नबिल से। हॉर्नबिल को हिंदी में कहते हैं धनेश। धनेश एक विशेष चोंच वाला बड़ा पक्षी है जो एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। हॉर्नबिल यानी कि धनेश। और ये है बच्चों वेल्चर। वेल्चर को हिंदी में कहते हैं गिद्ध। इसकी नज़र बहुत तेज होती है जिससे यह बहुत दूर से शिकार को देख सकता है। वेल्चर यानी कि गिद्ध। और अब मिलते हैं डक से। डक यानी कि बत्तख। बत्तख एक जलीय पक्षी है जो पानी और जमीन दोनों जगह आराम से रह सकता है। डक यानी कि बत्तख। और आइए बच्चों ये है टर्की। टर्की को हिंदी में कहते हैं टर्की। टर्की एक बड़ा और भारी पक्षी होता है जिसकी गर्दन पर लाल रंग की चमड़ी है। टर्की यानी कि टर्की। और नेक्स्ट है बच्चों गाइनएप्पल यानी कि गिन्नी मुर्गी। गिन्नी मुर्गी एक जमीन पर चलने वाली पक्षी होती है जो खेतों और बाड़ों में पाई जाती है। गाइनएप्पल यानी कि गिन्नी मुर्गी। और अब है बच्चों फ्लामिंगो। फ्लामिंगो को हिंदी में कहते हैं राजहंस। राजहंस एक लंबी टांग और लंबी गर्दन वाला सुंदर पक्षी है। फ्लामिंगो यानी कि राजहंस। और बच्चों ये है हॉक। हॉक मीन्स होता है वाज। वाज एक शिकार करने वाला पक्षी है। हॉक यानी कि वाज। और अब मिलते हैं बच्चों श्वालो से। श्वालो मीन्स होता है अबाबील। अबाबील एक छोटी पतली और लंबी पूंछ वाली पक्षी होती है। अबाबील को वफादारी और शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। श्वालो यानी कि अबाबील। और नेक्स्ट बच्चों ईगल। ईगल को हिंदी में कहते हैं चील।
चीलबाज गरुड़ या उकाव में मूलतः एक बड़ा शक्तिशाली और तेज दृष्टि रखने वाला बाजीगर पक्षी होता है, ईगल यानी कि चील। और नेक्स्ट है पर्ट्रिज। पर्ट्रिज को हिंदी में कहते हैं पर्ट्रिज। पर्ट्रिज एक छोटे से मैदान में पक्षी होते हैं जो जमीन के साथ चलकर बीज और कीड़े खाता है। पर्ट्रिज यानी कि पर्ट्रिज। और ये है बच्चों शिगुल। शिगुल को हिंदी में कहते हैं समुद्री चिड़िया। समुद्र तट पर कई समुद्री चिड़िया उड़ते हुए दिखाई देती हैं। शिगुल यानी कि समुद्री चिड़िया। और नेक्स्ट है बच्चों मैगपी। मैगपी को हिंदी में कहते हैं चमकचूर चिड़िया। चमकचूर चिड़िया काला सफ़ेद लंबी पूंछ वाला बुद्धिमान पक्षी है। मैगपी यानी कि चमकचूर चिड़िया। और अब मिलते हैं बच्चों ह्यूमिंग बर्ड से। ह्यूमिंग बर्ड यानी कि हुमर पक्षी। ह्यूमिंग बर्ड अमेरिका का एक नन्हा और बेहद तेज और चतुर पक्षी होता है। इनके पंख बहुत तेजी से हिलते हैं। ह्यूमिंग बर्ड यानी कि ह्यूमिंग बर्ड। और नेक्स्ट है श्वान। श्वान को हिंदी में कहते हैं हंस। एक बड़ा और भारी पत्नी में रहने वाला पक्षी है जिनकी लंबी गर्दन और सुंदर सफ़ेद पंख होते हैं। श्वान यानी कि हंस। और नेक्स्ट है बच्चों पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में कहते हैं पेंगुइन। पेंगुइन अपने फ्लिपर पंखों से पानी में तेजी से तैरते हैं। पेंगुइन यानी कि पेंगुइन। और नेक्स्ट है गूज। गूज को हिंदी में कहते हैं हंस। गूज की गर्दन लंबी और भारी शरीर की होती है। गूज यानी कि हंस। तो बच्चों आज आप बने ना बर्ड्स यानी चिड़ियों के बारे में स्टार। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।